हेलो फ्रेंड्स, क्या आपकी एज भी 20 से 25 साल के बीच में है और आप भी सोच रहे हैं कि आपको कोई हाई पेइंग जॉब मिल जाए जिससे कि आप 40, 50, 60, 1 लाख रुपए महीने का कमा पाएं, लेकिन आपको जॉब ढूंढने में बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है। आपको कोई जॉब मिल नहीं रही है जो आपको इतने अच्छे पैसे ऑफर करे। बड़ी कंपनियों में अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको कॉल्स नहीं आ रहे हैं, आप उनके इंटरव्यू में जा नहीं पा रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे इन्हीं सब प्रॉब्लम के बारे में कि क्यों आपको किसी बड़ी कंपनी से कॉल नहीं आ रहा है अप्लाई करने के बाद भी, क्यों आप किसी भी बड़ी कंपनी लाइक गूगल, अमेजॉन, फेसबुक, रिलायंस, इन्फोसिस, टीसीएस जैसी कंपनियों के इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पा रहे हैं। क्या प्रॉब्लम आ रही है, इन सभी प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस करेंगे, उनके सॉल्यूशन क्या है, इन सभी को भी डिस्कस करेंगे। ये सब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को पूरा देखिए। मैं हूं शिवम, आप देख रहे हैं बिजनेस फंडा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के यूथ की एक कॉमन प्रॉब्लम है कि उनको जॉब तो हाई पेइंग करनी है बट मिल नहीं रही है। अगर वो किसी बड़े शहर में जाके सर्च भी करते हैं, कहीं पे किसी पोर्टल पे अप्लाई करते हैं लाइक naukri.com, लिंक्डइन, फाउंडेड, किसी भी प्लेटफॉर्म पे अप्लाई करते हैं तो कंपनी से कॉल नहीं आते हैं। कॉल आते हैं तो इंटरव्यू क्रैक नहीं होते हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं जॉब मिलने में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। सबसे पहले समझते हैं इसके रूट कॉज के बारे में कि इसकी बेसिक प्रॉब्लम क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं जो कि इंडिया में एक स्टेट है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने बहुत ज्यादा स्टूडेंट से बात करी है, मेरे बहुत ज्यादा फ्रेंड्स यहाँ रहते हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जब भी हम टीन एज में होते हैं तो हम 10th करते हैं, 10th के बाद 12th करते हैं, 12th के बाद बीए या बीएससी कर लेते हैं और जनरली हम साइंस स्ट्रीम से पढ़ाई करते हैं क्योंकि हमारे आसपास के लोग, हमारे रिश्तेदार जो भी हैं, वो सब साइंस से पढ़ाई करके आते हैं। अगर आप साइंस के अलावा कुछ भी लेना चाहते हैं तो लोग आपको ट्रोल करते हैं, लोग कहते हैं कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, पेरेंट्स को ट्रोल करते हैं कि साइंस पढ़ना चाहिए था तो काफी अच्छा फ्यूचर है। लेकिन जो लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं उन्हें खुद ही नहीं पता कि साइंस का फ्यूचर क्या है। अगर आपने 12th में साइंस ले ली, उसके बाद बीएससी कर ली या बीए कर लिया, जो भी कर लिया, तो आपके पास क्या करियर ऑप्शन हो सकते हैं। अगर आपने बायोलॉजी से पढ़ाई करी है, आप डॉक्टर बन सकते हैं। अगर आपने मैथ से पढ़ाई करी है, पीसीएम से पढ़ाई करी है, तो आप इंजीनियर बन सकते हैं, आईआईटी में जा सकते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम ये भी आती है कि अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो अगर आप बहुत ज्यादा ब्रिलियंट हैं, आपके मार्क्स हमेशा 95% प्लस आते हैं, आप नीट को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर लेते हैं, बहुत अच्छी रैंक लेके आते हैं, तब तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा जहां पे आपको 5 से 7 लाख रुपए लगा के एमबीबीएस करने का मौका मिल जाएगा। लेकिन अगर आप बहुत अच्छे नहीं है तो और आपकी रैंक कम आती है तो आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा जहाँ पे फीस 1 से 1.5 करोड़ होती है, जो कि ज्यादातर इंडियंस अफोर्ड नहीं कर सकते। उसके बाद एक ऑप्शन आता है इंजीनियरिंग कर लेते हैं, एमबीए कर लेते हैं, जिनकी फीस भी बहुत ज्यादा है। अगर आप आईआईटी में जाते हैं तो वहाँ पे फीस 30 से 40 लाख रुपए हो जाती है। उसके बाद रहना खाना भी आपका होता है। अगर आप एमबीए करने जाते हैं किसी बढ़िया बिजनेस स्कूल से तो वहाँ पे भी आपकी फीस 20 से 30 लाख रुपए के आसपास हो जाती है, जो कि बहुत सारे इंडियंस के बजट के बाहर होती है और बहुत सारे इंडियंस इसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो जनरली बच्चे जब बीए कर लेते हैं, बीएससी कर लेते हैं, तो उन लोगों को घर पे रहना पड़ जाता है और फिर वो सर्च करते हैं कि कोई हमें 15 से 20 हजार की जॉब मिल जाए जिससे कि हमारा गुजारा होना स्टार्ट हो जाए। जिसके लिए वो बड़े मेट्रो सिटीज में जाते हैं, किसी फैक्ट्री को ज्वाइन करते हैं, किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं, जहाँ पे उन्हें प्रोडक्शन में या लेबर वाले कामों में लगा दिया जाता है, जिससे कि उन्हें 15 से 20 हजार रुपए की नौकरी मिल जाती है, जिसमें वो खुश हो जाते हैं। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि नहीं, हमें प्राइवेट सेक्टर की तरफ नहीं जाना है, हमें गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ जाना है, तो वो बीए और बीएससी करने के बाद गवर्नमेंट की प्रिपरेशन में लग जाते हैं, अपने 4 से 5 साल उसमें लगा देते हैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के लिए। उसके बाद भी कई बार गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है। उसका रीजन ये है कि अगर गवर्नमेंट में कहीं पे 500 वैकेंसीज आती हैं तो उसके लिए 5 लाख फॉर्म अप्लाई होते हैं। तो अगर आप रेशियो की बात करें तो 0.01% बच्चे भी फेल ही होने वाले हैं क्योंकि वैकेंसी ही इतनी कम है। और 140 करोड़ की पॉपुलेशन में अगर हम बात करें, 60 करोड़ युवाओं को गवर्नमेंट द्वारा जॉब देना भी एक बहुत ही मुश्किल टास्क है। तो गवर्नमेंट सबको जॉब नहीं दे सकती है। तो कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ा रीजन ये भी आता है सामने कि गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में आप अपना बहुत ज्यादा टाइम लगा देते हैं, जिससे कि आपकी एज बहुत ज्यादा हो जाती है। उसके बाद आप कुछ और प्रिपरेशन करने नहीं जा पाते हैं, जिससे कि अर्निंग करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। दूसरी एक प्रॉब्लम ये भी है जो इंडिया में मैंने देखी है कि आप किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाए, चाहे वो अमेजोन हो, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो जेनपैक्ट हो, चाहे वो एसेंचर हो, चाहे वो एमडॉक्स हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो जब आप इंटरव्यू में बैठेंगे तो वहां पे आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन करनी पड़ती है, जो कि बहुत ज्यादा जो
होम बोर्ड से पढ़ के बच्चे आते हैं, जैसे यूपी बोर्ड से पढ़े हैं, दिल्ली बोर्ड से पढ़े हैं, बिहार बोर्ड से पढ़े हैं, उनकी इंग्लिश कम्युनिकेशन इतनी अच्छी नहीं होती है कि वो इंग्लिश में किसी भी इंटरव्यू को क्रैक कर पाए। एक मैं कहूंगा कि हमारे देश की बदकिस्मती है कि सारी चीजें इंग्लिश में हो रही हैं। अगर आप सुप्रीम कोर्ट में कोई लेटर सबमिट करना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश में लिख के देना पड़ेगा। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में भी जाएंगे तो आपको ज्यादातर जगहों पे ऐसा देखने को मिलेगा कि हर चीज इंग्लिश में हो रही है, जबकि हमारी जो मातृभाषा है वो हिंदी है, जिसमें कोई भी चीज नहीं होती है। आप किसी बड़े एग्जाम को देने जाएंगे, लाइक नीट के एग्जाम को देने जाएंगे, वो भी इंग्लिश में है। आईआईटी के एंट्रेंस को देने जाएंगे, वो भी इंग्लिश में आता है। कैट के एग्जाम को देने जाएंगे, वो भी इंग्लिश में आता है। लॉ के एंट्रेंस एग्जाम को देने जाएंगे, वो भी इंग्लिश में होता है। कोई भी एग्जाम अगर आप देते हैं जो कि हायर पोस्ट के लिए है तो वो जनरली इंग्लिश में होता है, जबकि हमारे यहाँ पे सारे एग्जाम हिंदी में होना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर बच्चे जो है वो हिंदी से पढ़ के आते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रीजन है कि लोगों की इंग्लिश मजबूत नहीं है, बट और जब वो जॉब मार्केट में जाते हैं तो उन्हें इंग्लिश बतानी पड़ती है। एक रीजन ये भी है कि इंडिया में एक चीज मैंने देखी है कि लोगों के पास ना घूमना फिरना बहुत कम है। कोई भी बच्चा अगर उसने 10th करी है, 12th करी है, ग्रेजुएशन करी है, उसके बाद वो अपने घर पे रहता है। ज्यादा से ज्यादा वो किसी मंदिर चला जाएगा, किसी पास के मेट्रो सिटी में चला जाएगा, जहाँ पे वो जनरली 8 से 12 घंटे की कोई जॉब ज्वाइन कर लेता है, जिसके बाद उसे इतना टाइम नहीं मिलता कि वो वहाँ पे एक्सप्लोर कर पाए, लोगों से मिल पाए, चीजों को जान पाए, समझ पाए। तो एक रीजन ये भी हो सकता है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर कोई भी पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने बच्चों को सबसे पहले जब भी वो 12th कर लें, जब भी वो बीए बीएससी कर लें, ग्रेजुएशन कर लें, उसके बाद उन्हें एक चांस दीजिए, साल 2 साल 3 साल। अगर आपके पास इनफ पैसे हैं तो उन्हें घूमने दीजिए, कंट्री को एक्सप्लोर करने दीजिए, चीजों को समझने दीजिए, जिससे कि जब वो चीजें जानेंगे, समझेंगे, हर चीज के बारे में उन्हें नॉलेज होगी, तो डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ कर लेंगे। कोई बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे, कोई स्टार्टअप कर लेंगे, कोई जॉब पकड़ लेंगे, जिससे कि वो वेल अर्न कर पाएंगे। एक रीजन ये भी मैंने देखा है इंडिया में बहुत ज्यादा चल रहा है कि बच्चे बहुत छोटी उम्र में कमाना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे किसी बच्चे ने 18 ईयर्स की एज में 10th कंप्लीट किया, 19-20 की एज में उसने अपना 12th कंप्लीट किया, उसके बाद उसकी फैमिली वाले फोर्स करते हैं कि नहीं, अब आप बाहर जाओ, आप पैसे कमाओ, क्योंकि ग्रेजुएशन ज्यादातर ओपन से हो जाती है। तो जनरली लोग बहुत छोटी उम्र में बच्चों को अप्रोच करने लगते हैं कि आप पैसे कमाओ, घर की मदद करो, हेल्प करो, पेरेंट्स की मदद करो, पेरेंट्स आपके बैलेंस नहीं कर पा रहे। आप खुद सोचिए, जिस बच्चे ने सिर्फ 10th और 12th करी है, जिसकी ग्रेजुएशन अभी रनिंग चल रही है ओपन से, वो बच्चा अगर बाहर जाएगा तो क्या करेगा? किसी प्रोडक्शन फैक्ट्री में काम करेगा जहाँ पे उससे 10 से 12 हजार की सैलरी मिल जाएगी। उसमें उसको रहना खाना पीना भी करना पड़ेगा, जिससे कि उसको कुछ भी सेविंग नहीं होती है। और ये जस्ट एक मिथ है कि अगर आप 19 से 20 साल की एज में कमाना स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली आप अपनी फैमिली की मदद कर पाएंगे, जो कि बिल्कुल भी नहीं होती है। उसके बाद बहुत सारे यूथ ये सोचते हैं कि अगर वो 12th करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर लें, कोई शॉप खोल लें, कोई स्टार्टअप बना लें या कुछ कर लें, तो ना तो वो बाहर निकले हैं, ना वो घूमे फिरे हैं, ना उनको इंग्लिश की नॉलेज है, ना ही उनकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, ना ही उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हुई है, और ना ही उनके पास फंड्स है, ना उनके पेरेंट्स के पास है, ना उनके खुद के पास है, क्योंकि उन्होंने खुद ने तो अभी अर्न किए नहीं है और उनके पेरेंट्स के पास इतने फंड है नहीं कि वो उन्हें कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसे दे पाए। इसलिए बिजनेस स्टार्ट करना भी कहीं ना कहीं उनके दिमाग में एक सपना ही रह जाता है, जो कि हमेशा वो सोचते तो हैं कि हमें बिजनेस स्टार्ट करना है, कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है, लेकिन ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फंड वो सब चीजें जो है उनके दिमाग में ही रह जाती है। इसके बाद एक चीज आती है कि जो भी 12th करके आए हैं, ग्रेजुएशन करके आए हैं, उनको मार्केट की समझ ही नहीं होती है कि मार्केट में ट्रेंडिंग में चल के आ रहा है। आज से अगर हम 5 साल पहले की बात करें, 2017-2018 की, तो उस टाइम पे सोशल मीडिया बहुत ज्यादा बूम पे था, स्टार्टिंग फेस में था। तो जो लोग उस टाइम पे सोशल मीडिया पे आए हैं वो डेफिनेटली फेमस हुए हैं, कहीं ना कहीं उनकी एक वेल अर्निंग बनी है। आज के मार्केट में एआई बहुत ज्यादा बूम पे है, स्टार्टिंग फेस में है कि एआई इंटीग्रेट हो रहा है चीजों में, एआई आ रहा है हर चीजों में। तो जो लोग एआई की नॉलेज ले रहे हैं, एआई को सीख रहे हैं, उनको एक हाई पैकेज की जॉब भी मिल रही है, वो लोग काम भी अच्छा कर पा रहे हैं। तो लोगों को पता ही नहीं है कि ये सब चेंजेस हर 2 साल 3 साल 5 साल में होते जाते हैं। सबसे बड़ी बदकिस्मती मुझे ये लगती है हमारे कंट्री की कि जो भी रूरल एरियाज में लोग रहते हैं, आज एक डेटा की बात करें तो 67% लोग रूरल एरियाज में रहते हैं, उनको पता ही नहीं है कि एआई है क्या। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जनरल बेसिक नॉलेज नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, क्या
बदल सकती है, क्या नए रेवोल्यूशन लेके आ सकती है जिससे चीजें बदल सकती हैं। ये सब रीजन थे कि क्यों आपको एक बढ़िया जॉब नहीं मिल पा रही है, क्यों आप अपने करियर में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्यों आपको मजबूरन किसी प्रोडक्शन फैक्ट्री में 10 से 12 हजार की नौकरी करनी पड़ रही है। हमने प्रॉब्लम डिस्कस करी है तो इनके सॉल्यूशन को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन यही है कि अगर आप 10th या 12th करके आए हैं तो सबसे पहले आप एक्सप्लोर करिए, चीजों को समझिए। 1-2 साल आप बड़ी मेट्रो सिटीज लाइक दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता, हैदराबाद जैसे सिटीज में घूमिए। वहां पे अलग अलग कंपनी को एक्सप्लोर करिए। हर कंपनी में 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने काम करिए, जिससे कि आपको लोगों के बारे में पता चल पाए। बाकी कलीग से बात करिए, एम्प्लॉइज के बारे में पता चलेगा, लोग किस तरह के बिजनेस कर रहे हैं देश में, वो सब चीजें पता चलेंगी। तो जब आपको इन सब चीजों की नॉलेज होगी तो डेफिनेटली आप बढ़िया कर पाएंगे अपनी लाइफ में। तीसरी चीज, जब भी आप 9th 10th में है तो कभी भी अपनी जो स्ट्रीम को चुनने का चांस है वो लोगों को मत दीजिए। अगर आप कॉमर्स में बहुत अच्छे हैं तो आप कॉमर्स लीजिए, अगर आप आर्ट्स में बहुत अच्छे हैं तो आप आर्ट लीजिए, अगर आपका इंटरेस्ट खेल कूद में है तो आप खेल कूद के साथ जाइए। जो भी चीज आप करना चाहते हैं, जो भी आपका मन है वो आप करिए। लोगों को फोर्स करने से, अगर आप मैथ ले लेते हैं और आपको पता है कि आपके पास फंड्स नहीं है इन फ्यूचर, तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमेशा वो चीजें करिए जो आपको अच्छी लगती हैं, जो आपकी फैमिली, आपका बजट अलाउ करता है। तीसरी चीज है, स्टार्टिंग फेज से जब आप 9th 10th 11th 12th में है उस टाइम से आप अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन को बेटर करिए, क्योंकि इंग्लिश कम्युनिकेशन जितनी बेटर होगी आपका कैरियर उतना ज्यादा बूस्ट होगा। क्योंकि आजकल हर जगह जो सबसे मेन स्किल हो गई है वो है कम्युनिकेशन स्किल। आप अपने कम्युनिकेशन स्किल से किसी को भी प्रभावित कर सकते हैं, किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं, किसी भी इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं, किसी एचआर से बात करके कॉल शेड्यूल कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन आती है, आप किसी को कोई लेटर सबमिट कर सकते हैं, जो भी आप चाहे वो कर सकते हैं। तो इंग्लिश कम्युनिकेशन को बेटर करिए। ये थी आज के यूथ की प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस। कल मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, बने रहिए हमारे साथ। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, एक कमेंट जरूर करिए कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।